नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में दोस्तों, जिसमें बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चनों की। यानी कि सामान्य ज्ञान के वो क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक देख करके जाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पहला प्रश्न आपके सामने बिना समय गवाए हुए, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आपके सामने हैं और 20 मिनट से कम मिनटों में हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल। आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि भारत में असम, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल कौन सा राज्य है जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तुरंत बताएंगे आप लोग कि कर्नाटक ऐसा राज्य है जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम असम की बात कर ले तो दोस्तों असम में आपका असम जो है वो आपका चाय के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम केरल की बात कर लें तो आप सभी को पता होगा नारियल केरल में, और दूसरा आपका रबर। ये दोस्तों आपके दोनों केरल में प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक आपका चंदन की लकड़ी के लिए, याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने तालचेर, ये लाडू रामपुर और झरिया। यानी कि आपका भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र, आपको कोयला क्षेत्र बताना है भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा है, तब आप बताएंगे कि झरिया। झरिया दोस्तों आपका कहाँ है? तो आप बताएंगे कि झारखंड में। कहाँ है दोस्तों? झारखंड में। ऑप्शन आपके सामने डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। जैतून की कृषि का अध्ययन किस में किया जाता है? आप बताएंगे एपीकल्चर में, ओलेरीकल्चर में, ओलिवोकल्चर में, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जैतून की कृषि का अध्ययन, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एपीकल्चर जो होता है वो होता है आपका मधुमक्खी पालन। अगर हम बात कर लें जैतून की कृषि, तब आप बताएंगे ओलिवोकल्चर। सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। एपीकल्चर अगर आपसे पूछा जाए तो मधुमक्खी पालन, अगर आपसे पूछा जाए ओलिवोकल्चर तो आप बताएंगे जैतून के तेल की कृषि के लिए ओलिवोकल्चर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है? भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है? भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए दोस्तों। डायमंड हार्बर आपका कोलकाता कहा जाता है दोस्तों, जो कि आपका पश्चिम बंगाल से रिलेट करता है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके पांचवें प्रश्न की। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा तो उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस जितने भी होंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहेगी और आप लोग वीडियोस को देखते रहेंगे। विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? यानी कि विश्व में जितना भी वन क्षेत्र है उसका कितना % हिस्सा भारत में है? ऑप्शन है आपके सामने 2.15, 2.82, 1.7 या 9.9। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 2.82% हिस्सा जो कि है भारत में है। विश्व के कुल क्षेत्र का, कुल वन क्षेत्र का 2.82% हिस्सा जो है वो भारत में है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, प्रथम बार भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। प्रथम बार भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन आप सभी को पता है कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 356 की बात की जाती है राष्ट्रपति शासन में।
अगर मैं आपसे आर्टिकल 352 की बात करूं या आर्टिकल 360 की बात करूं, तो दोस्तों आर्टिकल 360 आपका वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। आर्टिकल 352 आपको छापना है कमेंट सेक्शन में, किससे रिलेट करता है। आर्टिकल 352 आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि किससे रिलेट करता है। आपको बताया भी गया है हमारे ही चैनल पे, हमारी ही वीडियोज़ में 352 के बारे में भी जिक्र किया गया है। 356 भी आपको बताया गया था, 360 भी आपको बताया गया। अगर आपसे वित्तीय आपात की बात करें तो 360, अगर आपसे 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन जो था दोस्तों पंजाब में सबसे पहले लागू किया गया था। वित्तीय आपात अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया है, कभी भी अभी तक हमारे भारत देश में एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है, आर्थिक संकट नहीं आया है। 360 अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका राष्ट्रपति शासन सबसे पहले तो आप बताएंगे पंजाब, और आर्टिकल तो 356। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके 7वें प्रश्न की, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण नोक। देख लीजिएगा, दक्षिण बिंदु नहीं पूछ रहा है, दक्षिण नोक पूछ रहा है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण नोक है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसके जो दक्षिण नोक है उसको क्या कहा जाएगा। तो आप बताएंगे कि दोस्तों केप केमेरियन, ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता दक्षिणतम पॉइंट यानी कि दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछ लेता तब आप बताते इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछता दक्षिणी बिंदु तो आप बताते इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे दक्षिणी नोक पूछ रहा है तो दोस्तों केप केमेरियन जो कि कहाँ है आपका, तब आप बताएंगे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर हम भारत देश की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में हमारा अगर हम उत्तर की बात कर लें दोस्तों, उत्तर में आपका जम्मू, और अगर दक्षिण की बात कर लें तो आप सभी को पता है कि हमारा कन्याकुमारी। और आप सभी ने गाना भी सुना होगा, कश्मीर में तो कन्याकुमारी। दोस्तों भारत के उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर, और बहुत ही दूर यानी कि इतनी दूरी है कन्याकुमारी की, पूरा भारत क्रॉस करके आएंगे, पूरे भारत को क्रॉस करके आएंगे, तब आप क्या कहेंगे, उत्तर से दक्षिण। आपने गाना सुना होगा, बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों, अगर हम बात कर लें विटामिन ई की अगर बात कर लें तब आप बताएंगे कि टोकोफेराल, विटामिन ई, तब आप बताएंगे टोकोफेराल, विटामिन ई टोकोफेराल। अगर हम विटामिन ए की बात कर लें, अगर हम विटामिन ए की बात कर लें तब आप बताएंगे रेटिनाल। अगर हम विटामिन सी की बात कर लें तो आप बताएंगे एस्कॉर्बिक एसिड। तीनों विटामिन आपको तैयार हो गए। विटामिन ए आपका रेटिनाल, विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेराल आपका विटामिन ई। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में तुरंत जाकर के थायमीन, थायमीन आपका किस विटामिन के लिए जाना जाता है। थायमीन मतलब विटामिन, किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनाल, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थायमीन के बारे में आप लोग जाइए कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई। भारतीय नेपोलियन की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई, ऑप्शन में जाइए तुरंत बताइए। तो आप जैसे तुरंत बताएंगे तो आप बताएंगे क्या कि चंद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई। आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, श्रीरंगपट्टम किला कहाँ स्थित है। श्रीरंगपट्टम किला कहाँ स्थित है दोस्तों। श्रीरंगपट्टम किला वहीं स्थित है जहां आपकी, जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन सिटी। अब आप सिलिकॉन सिटी किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे बेंगलुरु की बात आएगी, और बेंगलुरु की जब बात आएगी तब बात आएगी कर्नाटक की, अर्थात यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
कर्नाटक। सिलिकॉन सिटी और बेंगलुरु की बात आएगी तो आपका क्या आएगा, कर्नाटक। श्रीरंगपट्टम किला जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। केरल आप सभी को बताया गया था, अभी नारियल के लिए प्रसिद्ध था और रबड़ के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र, महानदी, रावी और चिनाव। आप सभी को पता है कि ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र जो है वो भारत में नहीं है। आप बताएंगे दोस्तों इसका उद्गम क्षेत्र जो है वो मानसरोवर है। मानसरोवर, इसका उद्गम क्षेत्र जो है वो मानसरोवर है। और इसको जब भारत में प्रवेश करती है दोस्तों तो यह अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको हम क्या बोलते हैं, तब आप बोलेंगे दिहांग बोलते हैं। और अगर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए दोस्तों यह तिब्बत जाती है और तिब्बत में भी इसका नाम जो कहा जाएगा वो सांगपो कहा जाता है। और जब हमारे भारत से निकलते हुए यह ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो दोस्तों बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको क्या बोलेंगे तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तब आप बताएंगे जमुना नाम से। अगर अरुणाचल प्रदेश में आपसे पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश में, तब आप कहेंगे दिहांग नाम से। अगर आपसे तिब्बत में पूछ ले तो तिब्बत आप बताएंगे सांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तब आप बताएंगे मानसरोवर। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं 12वें प्रश्न की, राजस्थान में स्थित झील है। बहुत ही सरल है और सभी को पता होगा। राजस्थान में स्थित झील है, आप तुरंत बताएंगे कि राजस्थान में हमारी सामर झील जो है वो स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों अष्टमुदी झील कहाँ है, आप सभी बताएंगे कि अष्टमुदी झील वही है जहाँ क्या है दोस्तों, नारियल सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, जहाँ पर आपके रबर की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये कहाँ होती है, आपकी केरल में। नेक्स्ट आपकी चिल्का झील कहाँ है, तब आप चिल्का झील के बारे में अगर बताएंगे तो तुरंत बताएंगे कि उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है, आपकी उड़ीसा में है। अगर हम पुलिकट की झील की बात करें तो सबसे बड़ी दोस्तों लैगून झील है, ये दोस्तों आपकी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। ये आपके जो क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किस जगह को माना जाता है। भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किस जगह को माना जाता है। कुछ इस प्रकार से, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक, और कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा कुर्ग, जो कि दोस्तों बहुत ही सुंदर परिदृश्यों के लिए, जहाँ पर बहुत ही जो प्राकृतिक चीज़ें हैं बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं, या हम कह सकते हैं जो सुंदर परिदृश्य हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आपका कुर्ग हो जाएगा, जो कि आपका कर्नाटक से रिलेट करता है। आपका ए ऑप्शन जो है, भारत के स्कॉटलैंड के रूप में हम कुर्ग को जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, आप सभी को पता होगा। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग, तुरंत जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो दोस्तों आप बताएंगे तुरंत कि टाइगर स्टेट किसको कहा जाएगा, तो मध्य प्रदेश का। और नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भी दोस्तों सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही बहता है। आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। आप तुरंत बताएंगे कि समुद्रगुप्त। ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यूरेनियम की खान जिसका नाम है जादूगोड़ा किस राज्य में है। या ऐसे भी पूछ सकता था कि झारखंड राज्य में कौन सी यूरेनियम की खान है, या यूरेनियम की खान कौन सी है, तब आप बताएंगे जादूगोड़ा। तो दोस्तों आप तुरंत बताएंगे कि आपका झारखंड राज्य में आपका जादूगोड़ा स्थित है, और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है। अगर हम थोड़ा सा मैप बना लें दोस्तों, मैप में आपका उत्तर पूर्वी कुछ इस प्रकार से आएगा।
कुछ यहाँ पर हम थोड़ा बनाते हैं सही से इसको, तो ये आकर के आपका ये इस प्रकार से कुछ आएगा। तो अगर हम भारत का दोस्तों नक्शा सही नहीं दिख रहा होगा आपको, मुझे भी नहीं सही लग रहा है, लेकिन हम जान लेते हैं थोड़ा। उत्तर पूर्वी जो भाग होगा आप सभी को पता होगा कि ये और ये, तब आप बात करेंगे ये आपका उत्तर होगा, ये आपका पूर्व होगा, और ये आपका दक्षिण होगा, और ये आपका दोस्तों होगा पश्चिम। ये 4 दिशाएं आपकी हैं। तो उत्तर पूर्वी अगर यहाँ की बात कर रहा है दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक, यानी कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है आपको बताना है, जो कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों यह आपका मणिपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, आशा है। और समझाने के लिए दोस्तों कुछ यहाँ पर डायग्राम खींचा गया, थोड़ा आर्ट अच्छी नहीं है तो माफ़ी चाहता हूँ। आगे अगर हम बात कर लेते हैं 18वें क्वेश्चन की, आपको यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे। आप सभी को पता है कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति, तब आप बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि थे बिहार राज्य के, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके 19वें क्वेश्चन की, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आप बताएंगे तुरंत वुलर झील, और कहाँ है तब आप बताएंगे तुरंत जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम बात कर लेते हैं लोकटक झील की, अभी आपको बताया गया था कि ये आपकी कहाँ है, तब आप बताएंगे मणिपुर में है। अगर आपकी वो बात कर ली जाए पुष्कर झील की, तो अगर पुष्कर की बात कर ली जाए तो तुरंत आप बताएंगे कि ये है आपका राजस्थान। अगर डल झील की बात कर ली जाए दोस्तों, ये भी आपकी है जम्मू एंड कश्मीर। 4 झीलें आपको यहाँ पर तैयार करा दी गई। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, संसद में शामिल नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि संसद के 3 अंग, एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा, और उसके बाद में आपका राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ये आपके संसद के 3 अंग होते हैं, और संसद में शामिल नहीं है तो आप बताएंगे लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है, और राष्ट्रपति भी शामिल है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये आपका संसद में शामिल नहीं है, आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 21वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप बताएंगे कि देहरादून में, और ये किसकी राजधानी, तो आप तुरंत बताएंगे कि उत्तराखंड की राजधानी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को वॉच किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, क्योंकि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया और ज़्यादातर लोगों तक शेयर किया। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में।